पंचांग के अनुसार 5 दिन तक चलने वाला दिवाली का ये पर्व की शुरुआत की आरंभ धनतेरस से होती थी। धनतेरस, धन त्रयोदशी ये दिवाली के त्योहार का सबसे पहला दिन है। माना जाता है इस दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के समय एक हाथ में अमृत और एक हाथ में आयुर्वेदिक ग्रंथ लेकर प्रकट हुए थे। और इसी दिन माता लक्ष्मी और कुबेर जी भी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए थे। इसी दिन शाम में मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं और भजन के साथ साथ पारंपरिक नैवेद्य भी चढ़ाया जाता है। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में धनिये की बीज और गुड़ का नैवेद्य दिया जाता है। ये दिन हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण और सौभाग्यशाली दिन माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी, नए बर्तन खरीदे जाते हैं और उसे काफी भाग्यशाली माना जाता है। इस दिन यमराज की पूजा करने का विधान है। शाम को दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक जलाया जाता है और उसे यम दीप से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी काली चौदस कृष्ण पक्ष के 14वें दिन आती है। ये 5 दिन तक चलने वाले दिवाली पर्व का दूसरा दिन है। माना जाता है इसी दिन कृष्णा और सुभद्रा ने मिलकर नरकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। हमारे हिंदू धर्म में एक प्रथा है कि 5 दिन तक चलने वाली दिवाली के पर्व, दिवाली के त्योहार के समय हमें अभ्यंग स्नान करना जरूरी है। मतलब सूर्योदय होने के पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान भी कैसा, उपटन से स्नान करना। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर उपटन से स्नान करने की प्रथा है। तो चलो अब आते हैं सच्चाई पे। मतलब बचपन से हमने क्या सुना है इस दिन पे। मतलब बचपन से हमें यही बताया गया है कि इस दिन बाहर नहीं निकलते, इस दिन अंधेरा होते ही, शाम होते ही घर में ही रहने का, घर से बाहर नहीं निकलने का, कहीं कुछ नया प्लानिंग नहीं करने का, कुछ नहीं करने का। क्यों? मैंने तो ऐसा भी सुना है कि इस दिन नेगेटिव एनर्जी फुल पावर 24 आवर रहती है भाई। तो इसलिए घर के अंदर ही रहने का, ऐसा सुना है, मुझे नहीं पता बट सुना है। दिवाली तो हम सब ये जानते हैं कि श्री रामचंद्र अपने 14 साल के वनवास को समाप्त करके दिवाली के दिन अयोध्या लौटे थे। उस दिन अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर काफी रोशनी कर राम जी और लक्ष्मण जी, सीता जी के सहित उनका स्वागत किया था। पर क्या दिवाली राम जी के बाद ही मनाई जाती है? नहीं, दिवाली उससे पहले भी मनाई जाती थी। तो आइए जानते हैं क्यों, दिवाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्यों दिवाली मनाई जाती है। चलिए, ये बात है समुद्र मंथन की। तो चलिए चलते हैं समुद्र मंथन से। मैंने बताया था कि माता लक्ष्मी और कुबेर जी प्रकट हुई थी धनतेरस के दिन। लेकिन इस दिन दिवाली के त्योहार के तीसरा दिन, मतलब दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और विष्णु जी का विवाह हुआ था और वो वैकुंठ पधारी थी। इसलिए इस दिन हम दिवाली मनाते हैं। तो आज के समय में दिवाली काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। हम सबको पता होगा, हम सब मनाते हैं दिवाली। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दिवाली ये हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है, लेकिन हमें इसे बहुत सेफ्टी और बहुत मतलब आराम से मनाना चाहिए। क्योंकि दिवाली में हम पटाखे फोड़ते हैं। हमें पता है कि पटाखों से कुछ भी हो सकता है, तो लेट बी सेफ। थोड़ी सेफ्टी को माध्यम में रखते हुए पटाखे फोड़े और एंजॉय कीजिए। हैप्पी दिवाली आप सबको, मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को हैप्पी दिवाली। तो दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन का भी विधान है। उसी दिन शाम को सूरज ढलने के बाद प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन करने का भी विधान है। और इस दिन विभिन्न राज्यों में लोग अपने अपने घरों को सजाते हैं, दिए से सजाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं। तो दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं, घरों के सामने रंगोलियाँ बनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं और काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल रहता है इधर। दिवाली के अगले दिन होता है बेस्ता वरस। बेस्ता वरस मतलब गुजराती न्यू ईयर। गुजराती नव वर्ष की शुरुआत दिवाली के अगले दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन को होती है और इसी दिन को गुजरात में बेस्तु वरस से भी जाना जाता है। इसी दिन से पिछले साल की बुरे यादों और परेशानियों को भुलाकर बहुत ही पॉजिटिव तरीके से नए साल की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं इस साल बेस्तु वरस किस दिन है और कब से कब है। 14 नवंबर 2023 मंगलवार को गुजराती नव वर्ष मनाया जाएगा। अभी विक्रम संवत 2079 चल रहा है और 2080 की शुरुआत होगी। इसी दिन गोवर्धन पूजा भी मनाई जाती है। हमें वो कहानी तो मालूम होगी कि श्री कृष्ण जी ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा के पूरे गांव को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत
श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया जाता है। 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से सुबह 8:52 तक ही है। 5 दिवस के दिवाली के त्योहार का लास्ट दिन भाई दूज। इसे विभिन्न राज्यों में भाई दूज, भाई टीका, भाई बीज से भी जाना जाता है। भाई बीज का पर्व भाई बहन के रिश्ते पर आधारित पर्व है। रक्षाबंधन के बाद भाई बीज ऐसा दूसरा त्योहार है जो भाई बहन के अगाध प्रेम को समर्पित है। भाई बीज दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाती है। बहन अपने भाइयों को अपने घर आने का आमंत्रण देती है और उनके पसंदीदा व्यंजन बनाती है। बहन सभी बुराइयों और दुर्घटनाओं के खिलाफ अपने भाई के भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। तो ऐसा कुछ होता है हमारे 5 दिन का दिवाली का त्योहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरा काम पसंद आए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को।